हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2020। 17 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर को। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन में भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2020 की थीम है ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। इस दिन को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार है। वर्ल्ड फूड डे 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना को भी याद करता है। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने मालदीव को 400 मिलियन के सॉफ्ट लोन का विस्तार दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिम बैंक। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक ने मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2,932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। बात करें एक्सिम बैंक की तो एक्सिम बैंक के सीईओ हैं डेविड रस्किन्हा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन यानी कि पूर्ण स्वास्थ्य सेवा संविधान हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह कार्यक्रम HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वास्थ्य जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत ग्राहकों के पास अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24x विकल्प का चयन और सभी अपोलो अस्पतालों में इलाज के लिए फाइनेंस में सुलभता। चलिए अब आपको HDFC बैंक के बारे में बातें हैं। HDFC का फुल फॉर्म है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई। CEO हैं आदित्य पुरी जी। चेयरमैन है दीपक पारेख जी। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका नाम केरल कृषि क्षमा निधि बोर्ड होगा। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर पी राजेंद्रन को केरल किसान कल्याण कोष बोर्ड के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है। केरल कृषक क्षमा निधि अधिनियम के तहत बागवानी, औषधि गुण वाले पौधों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी और खरगोश पालन, कृषि के इस्तेमाल वाली भूमि प्रबंधन से जुड़े मामलों को यह बोर्ड देखेगा। चलिए अब आपको केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट सीएम EMS नंबूदिरी, फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्णा राव, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट, केरल में ये चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अथैया ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदी फिल्म के लिए अपने हुनर को दिखाया था। इन्होंने लगभग 100 फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की थी, जिसमें गुरुदत्त, यश चोपड़ा, BR चोपड़ा, राज कपूर, विजय आनंद, राजखोसला, आशुतोष गोवारिकर, कर्नाड रोक्स और रिचर्ड एटनबरो जैसे नाम शामिल हैं। शाहरुख खान की स्वदेश भानु अथैया की आखिरी फिल्म थी जिसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग उन्होंने की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी भानु अथैया, जो कि फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 58वां स्थान दिया गया है। न्यूजीलैंड सबसे ऊपर, दूसरे स्थान पर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसके बाद आते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 साल के लिए। भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्य देशों ने इसका फैसला किया। इस बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्ष को भी चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन ने सतत ISA के बारे में आते हैं। ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 को हुई। डायरेक्टर जनरल HE उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है सोलर पावर यूटिलाइजेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख डॉलर का। भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान किया है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक कार्यों सहित एजेंसी की कई कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी। भारत फ़लस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता देने में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की गतिविधियों का समर्थन करता रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमांजारो पर्वत किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। माउंट किलिमांजारो तंजानिया में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। हाल ही में 500 से अधिक स्वयंसेवक किलिमांजारो पर्वत पर आग बुझाने का कोशिश कर रहे हैं। खबरों के अनुसार किफुनिका हिल के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र अभी भी जल रहा था। कहा जा रहा है कि इस आग ने 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पति को नष्ट कर दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नगरनार स्टील प्लांट यानी कि नगरनार स्टील प्लांट, जिसे कि NSP भी कहा जाता है, हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। आर्थिक मामलों की के डीमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसने पूरी सरकारी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया सितंबर 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बातें हैं।
छत्तीसगढ़ गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर। फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर टीएन सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। SC ST पॉपुलेशन यहाँ पे हाईएस्ट यानी 50% है। चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि इंद्रावती रिवर के किनारे है, छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में ही है। चीफ जस्टिस है पीयर रामचंद्रन मेनन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए श्रम विभाग एवं रोजगार विभाग का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियम 1993 के नियम 3 में प्रदान की गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर श्रम एवं रोजगार मामलों का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रदान किया है। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी। फर्स्ट सीएम चौधरी प्रेम प्रकाश। दिल्ली हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोभा नायडू। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। नायडू की प्रमुख उपलब्धियों में विपणन नारायण कल्याणम, श्रीनिवासम और अन्य बैले नृत्य नाटिकाओं की कोरियोग्राफी और उनमें नृत्य तथा अभिनय करना था। इनमें नायडू ने सत्यभामा, देवदेव की, पद्मावती, मोहिनी साई बाबा और देवी पार्वती की मुख्य भूमिका निभाई है। उनकी प्रस्तुतियाँ की सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में प्रशंसा हुई है। इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुति दी है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी शोभा नायडू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात सरकार ने वेदांता समूह के साथ राज्य में 10,000 करोड़ रुपए समूह के निवेश का समझौता किया। यह वेदांता समूह का राज्य में पहला निवेश है। यह समझौता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदांता समूह के साथ किया है। हिंदुस्तान जिंक इन समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से तापी के तोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांत समूह की सहायक कंपनी है। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में आते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में गुजरात। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। बात करें पंजाब राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट जारी की है। 2020 में संघाई सहयोग संगठन के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी इंडिया द्वारा की गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में 14 महीने बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंद से रिहा कर दिया। बात करें न्यूजीलैंड देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। वित्तीय संस्थान एडीबी ने मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की मजबूती करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
मंजूरी दी है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाबोधि। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सज़ा देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा सभी FCRA खाते खोलने के लिए किस बैंक को नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना तैयार कर लिया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।